संडे भारत के लिए सुपर संडे रहा, क्योंकि जहां भारत ने पुरुष क्रिकेट में बांग्लादेश को पराजित किया, वहीं विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की महिला टीम ने पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त दी है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को कैसे पराजित किया, आज आपको बताऊंगा। और इस जीत के बाद भारत की इस महिला T20 विश्व कप में क्या स्थिति है, पॉइंट टेबल में वो किस पोजीशन पर है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला संडे को दुबई में खेला गया और इस मुकाबले से पहले ही उम्मीद थी कि भारतीय टीम का इस मैच में पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन जैसा कि होता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो वो नजदीकी मुकाबला होता है, कांटे का मुकाबला होता है, और ऐसा ही हुआ ही। और ऐसे भी जब आप कांटे के मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं ना, तो मजा आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही मजा आया। हुआ क्या कि पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और पहले ही ओवर में रेणुका सिंह ने जो है झटका दे दिया और पहला विकेट गुल फिरोजा का ले लिया। उन्होंने उन्हें साफ बोल्ड किया और इसके बाद लगातार अंतराल पर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी विकेट चटकाते रहे। तो जो भारतीय जीत जो हुई है उसमें एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय गेंदबाजों ने एक कलेक्टिव एफर्ट डाला और सभी ने जो है वो विकेट निकालने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की। खास करके तारीफ बनती है भारत के दो युवा गेंदबाजों की, जिसमें अरुणधति रेड्डी ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करके 3 विकेट लिए, तो श्रेयंका पाटिल, जिन्हें कि आप फ्यूचर के खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ जो है 12 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए, उसमें 1 ओवर मेडन भी डाला। पाकिस्तान के साथ परेशानी यह हुई कि वो बाउंड्री लगाने में तो असफल रहे ही, स्ट्राइक रोटेट कर पाने में भी उन्हें परेशानी होती रही। और जिस तरह से उनके विकेट गिरते रहे उसे देखकर एक वक्त यह लगने लगा था कि पाकिस्तान की टीम शायद 100 रन के आंकड़े को भी छू नहीं सकेगी। 52 रन तक उनकी आधी टीम वापस हो गई थी। 70 पर छठा विकेट गिर गया था, 71 पर 7वां विकेट गिर गया था। तो ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान की टीम जो है 3 अंकों का आंकड़ा नहीं छू सकेगी। लेकिन एक्सपीरियंस्ड निदा डार ने 8वें विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी की और उसी की बदौलत जो है पाकिस्तान की टीम 100 के आंकड़े को पार कर सकी और उन्होंने 105 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। भारत को जीत के लिए 106 रन चाहिए थे। हालांकि नेट रन रेट के मामले में भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे एक भारी हार का सामना करना पड़ा था। 58 रनों से भारतीय टीम हारी थी। तो ऐसे में उम्मीद थी कि पावर प्ले में भारतीय टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि यह पिच उस तरह की नहीं है जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आए, तो भारतीय ओपनर्स ने एक कॉशस स्टार्ट किया। चिंता की बात यह रही कि स्मृति मंधाना एक बार फिर असफल रही, सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटी। लेकिन शेफाली वर्मा लय में लौटी और उन्होंने जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई 43 रनों की, और इसने भारत को विजय मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। हालांकि फिर शेफाली आउट होती हैं और फिर जेमिमा और हरमनप्रीत की एक साझेदारी होती है, और जब यह लग रहा था कि यह जोड़ी भारत को मैच जिता देगी, तभी जेमिमा आउट हो जाती हैं। जेमिमा ने आपको 23 रन बनाए, और जब जेमिमा आउट होती हैं ऋचा घोष आती हैं, वो भी कोशिश करती हैं एक्सेलरेट करने का और पहली गेंद पर वो भी आउट हो जाती हैं। तो 2 लगातार विकेट गिरने के बाद एक बार धड़कनें थोड़ी सी तेज जरूर हो गई थी, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने भारतीय दर्शकों और टीम को एक इत्मीनान दिया और यह कहा कि देखिए मैं क्रीज पर हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, और वो लेकर स्कोर को आगे बढ़ते रहती है। लेकिन जब 2 रन का स्कोर बचा हुआ था जीत के लिए,
उस वक्त जो है हरमनप्रीत एक पीछे की ओर हटकर शॉट खेलने का कोशिश करती है और उससे उनके नेक पर, गर्दन पर जो है एक मोच जैसी आती है और फिर वो बल्लेबाजी नहीं कर पाती, वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस जाती हैं। खैर वहां पर सजना सजीवन आती हैं और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिला देती हैं और भारतीय टीम मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लेती है। तो इससे लगता है कि भारतीय टीम जो है वो लय में आ रही है। भारत को 2 अंक मिल गए, जो सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट टेबल में उसका खाता खुल गया। एक और अच्छी बात अगर इस मैच से कहें तो देखिए, आपको शेफाली वर्मा लय में आ गई, जेमिमा रॉड्रिक्स लय में आ गई और कप्तान हरमनप्रीत ने भी जो है वो लय प्राप्त कर ली है। जो चिंता की बात है, चिंता की बात यह है कि स्मृति मंधाना अभी तक जिस तरह की फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं वो खेलते हुए नहीं दिखी, वो थोड़ा कॉशस दिखी। तो मुझे लगता है कि स्मृति को खुलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। हरमनप्रीत लय में तो आ गई, लेकिन जो उनकी गर्दन की चोट है वो कितनी जल्दी ठीक होती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 तारीख को ही भारत का श्रीलंका से मुकाबला है। जहां तक गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात है तो उसने जो है भारतीय जो दर्शक हैं और उनकी टीम है उन सबको एक इत्मीनान दिया है कि आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। तो अभी आपको यह बता दूं कि भारत ने महिला T20 विश्व कप के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बार फिर से पाकिस्तान को पराजित किया है और करारी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को दी है। 7 गेंद पहले भारत ने जीत हासिल कर ली। पॉइंट टेबल में भारत फिलवक्त 5वीं पोजीशन पर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि नेट रन रेट के मामले में भारत नीचे है। तो भारत की कोशिश होगी कि आगे के मैचों में नेट रन रेट बेहतर करे और वो ये भी उम्मीद करेगा कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई एक टीम शिकस्त दे। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।